अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका दोस्त आपका भाई मोहम्मद आसिफ भट्ट आपके सामने हाजिर हूँ मार्केट के फ्रेश एनालिसिस के साथ। इस टाइम दोस्तों लगभग 11:30 हो रहे हैं। 27 नवंबर 2022 का दिन था और अभी आधे घंटे के बाद दोस्तों दिन क्लोज होगा, नए दिन की शुरुआत होगी। और इस नए दिन की शुरुआत से पहले मैं आपके सामने हाजिर हूँ। आज सुबह वीकली कैंडल क्लोजिंग भी है, कुछ उसके बारे में बात करेंगे। मार्केट की आपको फ्रेश टेक्निकल एनालिसिस देंगे, फंडामेंटल एनालिसिस देंगे और ट्राई होगी दोस्तों कि इंशाल्लाह रोजाना की तरह आज भी आपको मार्केट की एक्यूरेट पिक्चर दिखाएं। और इतनी लेट वीडियो बनाने का दोस्तों रीज़न क्या है, आपको पता है कल की वीडियो में बताया था मैंने कि मौसम दोस्तों तब्दील हो रहा है। इस मौसम की सौगात मुझे भी मिली हुई है और तबीयत थोड़ी सी नासाज है इस टाइम। हालात कैसे भी हो, तबीयत कैसी भी हो, मैं हमेशा आपके साथ मौजूद होता हूँ और इसीलिए अभी भी आज की आपको मार्केट की अपडेट देने के लिए मैं आपके सामने मौजूद हूँ। तो इस टाइम दोस्तों 4 घंटे का टाइम फ्रेम का चार्ट मेरे सामने खुला हुआ है। एक डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न हमें बनता हुआ नजर आ रहा है, आपको दिखाई दे रहा होगा मेरे चार्ट के ऊपर, जिसके बारे में कल भी आपको बताया था कि इससे हमें ब्रेकआउट ऑलरेडी मिल चुका है। और ब्रेकआउट के बाद इस टाइम देखें तो बिटकॉइन एक रेक्टेंगल पैटर्न के अंदर इस टाइम ट्रेड कर रहा है, आपको दिखाई दे रहा होगा। अब यहां पर 2 घंटे के टाइम फ्रेम के मैंने कल एनालिसिस किए थे चार्ट के ऊपर। 2 घंटे के चार्ट के ऊपर मैंने आपको मार्केट की एनालिसिस दिए थे और उसके अंदर दोस्तों जब मैंने आपको एनालिसिस दिए थे, बिटकॉइन यहां पर ट्रेड कर रहा था। एक छोटी सी कैंडल हमें इस ट्रेंड लाइन से नीचे बनती हुई नजर आ रही थी, जिसकी बिना पर दोस्तों बिल्कुल वन साइडेड मैंने आपको एक स्टोरी टेलिंग की तरह अपने एनालिसिस दिए थे कि मार्केट यहां से नीचे जाएगी, ब्रेकडाउन करेगी, मिड रेंज की तरफ जाएगी, एमएसबी एरिया की तरफ जाएगी जो कि शॉर्ट टाइम फ्रेम में हमारे पास टाइम मौजूद है, और वहां से फिर दोबारा से बाउंस बैक करेगी। यानी कि अब यहां से शॉर्ट भी कर सकते हो और यहां से एक स्कैल्प के लिए लॉन्ग भी कर सकते हो। आपको दोनों तरफ की ट्रेड मैंने कल के वीडियो के अंदर दी थी। अब यहां पर दोस्तों आपके सामने सूरत हाल मौजूद है कि हमारी बताए हुए जगह पर बिटकॉइन ने जाके टैप किया, वहां से बाउंस बैक किया और दोनों तरफ का दोस्तों अगर हम लोग मूव लगाएं तो अपसाइड से डाउन साइड की तरफ जो मूव था हमारा वो 1.5% का था और हमारा जो एक स्केल थी नीचे से ऊपर की तरफ लगभग हमें एक 1.31% तक का यहां पर मूव मिला। तो ओवरऑल दोनों तरफ की अच्छी ट्रेड हमें बनती हुई नजर आई। मैंने खुद ने ली थी और मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी बात सुनकर, मेरी वीडियो देखकर काफी लोगों ने यहां पर ये ट्रेड्स ली हो। तो ये दोस्तों बिटकॉइन के छोटे से एनालिसिस थे। ओवरऑल कुछ नया मार्केट में इस टाइम नहीं है, कोई बहुत बड़ा वॉल्यूम मार्केट में मौजूद नहीं है। रीजन मैंने आपको पहले बता दिया हुआ है कि वीकेंड चल रहा है और हमें इंतजार है वीकली कैंडल क्लोजिंग का। जैसी क्लोजिंग होगी इंशाल्लाह उसके हिसाब से फ्रेश एनालिसिस आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे। इसके बाद चलेंगे दोस्तों डॉज कॉइन की तरफ और डॉज कॉइन ने आज काफी अच्छी मूव दिखाई है और उसका रीजन क्या है ये हम आगे चल के बात करते हैं। बट उससे पहले आप सबको पता है कि डॉज कॉइन एक पंप एंड डंप कॉइन है। इसके पीछे एलन मस्क है और यही वाइट फंडामेंटल्स फिलहाल के लिए इसके ये हैं और कोई यूज केस इसका नहीं है। एक ट्वीट आती है, पंप करता है, ट्वीट का असर होता है, दोबारा डंप करता है और यही मूवमेंट शुरू से हम डॉज कॉइन के अंदर देखते आए हैं। अब आके दोस्तों ये र्यूमर मार्केट में आई है कि बहुत जल्द ट्विटर पर इसका एक यूज केस बनाया जा रहा है, यानी कि डॉज कॉइन को एज ए पेमेंट ऑप्शन ट्विटर पर आने वाले दिनों में इस्तेमाल किया जा सकता है। इसे र्यूमर तो अब नहीं कहेंगे, काफी हद तक चांसेस है कि ये आगे चल के हो सकता है। अब यहां पर अगर मुझसे पूछोगे कि आसिफ भाई यहां पे कोई शॉर्ट टर्म की एंट्री लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, तो फिलहाल दोस्तों यहां बहुत रिस्की है इसके अंदर एंट्री लेना। बट अगर आप मुझसे सवाल करोगे मिड टर्म और लॉन्ग टर्म की एंट्री लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, थोड़ा सा यहां पे मेरा जवाब डिफरेंट होगा। अगर आपको याद हो जब डॉज कॉइन ने लास्ट टाइम एक अच्छा मूव लिया था पिछले दिनों और उसके बाद डंप हुआ था, दोबारा अपनी इसी सपोर्ट पर आया था, तो यहां पर मैंने आपको एक वीडियो बना के बताया था कि अगर आप में से कोई भी मीम कॉइन्स के अंदर इंटरेस्टेड है तो डॉज कॉइन से बेहतर कुछ नहीं है। रीजन कि एलन मस्क हमारे दरमियान फिलहाल भी मौजूद है और बहुत हद तक चांस है कि आने वाले दौर में भी मौजूद होंगे और डॉज कॉइन को पीछे हरगिज नहीं छोड़ेंगे। आने वाले दिनों में ट्विटर पे भी इसका यूज केस बनाया जा रहा है, मैंने उस वीडियो के अंदर भी बताया था और आपको यह बताया था कि अगर आप लोग मीम कॉइन्स में इंटरेस्टेड हो तो मिड टर्म या फिर लॉन्ग टर्म के लिए इसमें एंट्री ले सकते हो। तो अगर दोस्तों आपका मिड टर्म और लॉन्ग टर्म का प्लान है तो फिर यहां पे एंट्री लेने में कोई मुजायका नहीं है। पार्ट्स के अंदर आप लोग यहां पे एंट्री ले सकते हो। अगर ट्विटर पे इसका यूज केस आ गया तो फॉर श्योर ये बहुत पंप करेगा और काफी ऊपर जाएगा। इसके अलावा लॉन्ग टर्म के लिए जब तक एलन मस्क मौजूद है, डॉज कॉइन मौजूद है, तो अपने हिसाब से आप छोटी मोटी एंट्री इसके अंदर ले सकते हो। बट यहां पर अगर ये पूछोगे कि आसिफ भाई आप इसमें एंट्री ले रहे हो या नहीं ले रहे हो, तो मेरे भाइयों मैं शिट कॉइन्स और मीम कॉइन्स से कोसों दूर रहता हूं। उसके मेरे पर्सनल रीजंस हैं,
मैं अपने पोर्टफोलियो के अंदर मीम कॉइन्स को कभी भी जगह नहीं देता। मेरा पूरे का पूरा पोर्टफोलियो जो है वो स्ट्रॉन्ग कॉइन्स पर मुश्तमिल है, जिन पर मुझे ट्रस्ट है। मुझे लगता है कि फंडामेंटली उनका एक प्रॉपर यूज केस है। और अब ये मीम कॉइन्स जो है चांद पे जाए या मार्स पे जाए मुझे परवाह नहीं होती। मेरे पर्सनल रीजंस की वजह से मैं इसके अंदर एंट्री नहीं लेता हूं। बट आपके लिए दोस्तों ये चीज लागू नहीं होती है। और अगर आपको मीम कॉइन्स में इंटरेस्ट है तो डॉज कॉइन से बेहतर इस टाइम कोई मीम कॉइन नहीं है। तो ये दोस्तों क्रिप्टो मार्केट के क्विक से एनालिसिस थे। अब कॉपी ट्रेडिंग के बारे में बात करते हैं, कुछ मजीद आपको उसकी अपडेट देते हैं। कल भी मैंने आपको अपडेट दी थी कि अब फाइनली ट्यूसडे से बहुत हद तक चांस है कि हम लाइव हो जाएंगे इंशाल्लाह। और 2 एक्सचेंजेस मैंने आपको बताई थी। पहली एक्सचेंज तो आप सब लोग जानते हो, बहुत लंबे पीरियड से हम लोग यहाँ मौजूद हैं। मेरी काफ़ी बड़ी कम्युनिटी मेरे रेफरल के थ्रू मेरी टीम में शामिल है ऑलरेडी, और बिटगेट पर उनके अकाउंट मौजूद हैं। तो अगर आप लोग मेरी टीम में शामिल हो तो आप लोग यहाँ पर मेरी ट्रेड्स को कॉपी कर पाओगे। और अगर अभी तक आपने अकाउंट नहीं बनाया हुआ तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा रेफरल लिंक मौजूद है, उसके थ्रू आप लोग अकाउंट बना लो। इसके अलावा किसी भी रीजन की वजह से अगर आप बिटगेट पर अकाउंट नहीं बना पाते मेरे रेफरल के थ्रू, तो एक और एक्सचेंज भी आपको बता देता हूं जहां पर हम लोग कॉपी ट्रेडिंग करेंगे। बट उससे पहले आपको यह बता दूं दोस्तों कि प्रायोरिटी आपके लिए बिटगेट ही होनी चाहिए। रीजन कि ज्यादा ट्रेडिंग पेयर्स हैं, बड़ी एक्सचेंज है, तो बेहतर यही है कि आप बिटगेट पर मेरे रेफरल के थ्रू अकाउंट बना लो। अगर पहले से मौजूद है तब भी नया अकाउंट बना लो किसी और फैमिली मेंबर के नाम पे। बट नहीं बना सकते किसी भी रीजन की वजह से, तो सेकंड एक्सचेंज मैंने कल बताई थी वो फेयर डेस्क है। और फेयर डेस्क पे भी दोस्तों इंशाल्लाह साथ ही हम लोग यहाँ पे लाइव हो जाएंगे। और इस तरीके से आपको काफी ज्यादा ट्रेडर्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, इस तरीके से हमारा नाम भी दिखाई देगा। अब नाम क्या होगा ये भी इंशाल्लाह कल या परसों में आपको इसके बारे में अपडेट दे दूंगा। उसके बाद सिंपली कॉपी पे क्लिक करके आप लोग मेरी ट्रेड्स को कॉपी कर पाओगे। इसके अलावा दोस्तों हमारा फ्री डिस्कॉर्ड और फ्री टेलीग्राम की कम्युनिटी भी ऑलरेडी लाइव है। अगर आपने वहां पर अभी तक ज्वाइन नहीं किया हुआ तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है। सिर्फ उन्हीं लिंक्स के थ्रू आपने ज्वाइन करना है। बहुत से स्कैमर्स मार्केट में मौजूद है, स्कैमर से बच के चलना है। वहां पर भी हमारे तमाम ट्रेड्स, तमाम सर्विसेज बिल्कुल फ्री है। वीडियो चाहे लेट हो जाए बट वहां पर आपको तमाम फंडामेंटल अपडेट्स मिलती रहती हैं। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही था। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।